हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जीवन, परिवार संबंध और भावनाओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था हमारे देश की आजादी, और इसके लिए उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। तो चलिए ऐसे 5 महानायकों के बारे में जानते हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने में बहुत ही ज्यादा भूमिका निभाई। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। भारत की आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने भाग लिया था, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो एक नई प्रतीक या प्रतिमा के साथ उभरे। ये कहना गलत नहीं होगा कि आजादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का त्याग किया, और इन्हीं लोगों के कारण हम आज स्वतंत्र देश में रहने का आनंद ले रहे हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जीवन, परिवार संबंध और भावनाओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था हमारे देश की आजादी। इस पूरी लड़ाई में कई व्यक्तित्व उभरे, कई घटनाएं हुई। इस अद्भुत क्रांति में अनगिनत लोग मारे गए, घायल हुए और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। अपने सम्मान और गरिमा के लिए हर कोई अपने देश के लिए मौत को गले लगाने का फैसला नहीं कर सकता है। तो चलिए ऐसे 5 ऐसे महानायकों के बारे में जानते हैं जिन्होंने आजादी दिलाने में बहुत ही ज्यादा भूमिका निभाई है। नंबर 1, मंगल पांडे। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था, और इनका निधन 8 अप्रैल 1857 को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में हो गया था। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव नगवा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और माता का नाम अभय रानी था। वे सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए थे। वे बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना में एक सिपाही थे। यहीं पर गाय और सुअर की चर्बी वाले राइफल में नई कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिससे सैनिकों में आक्रोश बढ़ गया, और परिणाम ये हुआ कि 9 फरवरी 1857 को नया कारतूस को मंगल पांडे ने इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। 29 मार्च सन 1857 को अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन भगत सिंह से उनकी राइफल छीनने लगे, और तभी उन्होंने ह्यूसन को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉब को भी मार डाला। इस कारण उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे की मौत के कुछ समय पश्चात प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया था, जिसे 1857 का विद्रोह कहा जाता है। नंबर 2, भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था। उनको 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी। शहीद भगत सिंह पंजाब के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। क्या आप जानते हैं कि वे भारत के सबसे छोटे स्वतंत्रता सेनानी थे? वे सिर्फ 23 वर्ष के थे जब उन्होंने अपने देश के लिए फांसी को गले लगाया था। भगत सिंह पर अराजकतावादी और मार्क्सवादी विचारधाराओं पर काफी प्रभाव पड़ा था। लाला लाजपत राय की मौत ने उनको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उत्तेजित किया था। उन्होंने इसका बदला ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉडर्स की हत्या करके लिया। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा यानी असेंबली में बम फेंकते हुए क्रांतिकारी नारे लगाए थे। उन पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चला, और 23 मार्च 1931 की रात भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। नंबर 3, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर काठियावाड़ एजेंसी में हुआ था। उनका निधन 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में हो गया था। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता और बापूजी कहकर भी बुलाया जाता है। उनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी को भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ कुछ लोगों में से एक माना जाता है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। उन्होंने सरल जीवन और उच्च सोच जैसे मूल्यों का प्रचार किया। उनके सिद्धांत थे सच्चाई, अहिंसा और राष्ट्रवाद। गांधी ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया, हिंसा के खिलाफ आंदोलन जिसने अंत में भारत की आजादी की नींव रखी।
उनके जीवन भर की गतिविधियों में किसानों, मजदूरों के खिलाफ भूमि का टैक्स और भेदभाव का विरोध करना शामिल है। वे अपने जीवन के अंत तक अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ते रहे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जिस प्रकार सत्याग्रह, शांति और अहिंसा के रास्तों पर चलते हुए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, और इसका कोई ऐसा दूसरा उदाहरण विश्व इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। नंबर 4, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उनका निधन 27 मई 1964 को दिल्ली में हो गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू और पंडित जी के नाम से भी बुलाया जाता है। उनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू और माता का नाम श्रीमती स्वरूप रानी था। वह भारतीय स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के साथ संपूर्ण ताकत से लड़े, असहयोग आंदोलन का हिस्सा रहे। असल में वह एक बैरिस्टर और भारतीय राजनीति में एक केंद्रित व्यक्ति थे। आगे चलकर वे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। बाद में वह उसी दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ सविनय अवज्ञात आंदोलन में गांधी जी के साथ जुड़ गए। भारतीय स्वतंत्रता के लिए 35 साल तक लड़ाई लड़ी और तकरीबन 9 साल तक जेल भी गए। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें आधुनिक भारत के वास्तुकार के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 5, बाल गंगाधर तिलक। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। इनका निधन 1 अगस्त 1920 को मुंबई में हुआ था। उनका पूरा नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक था। उनके पिता का नाम श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक और माता का नाम पार्वती बाई था। वे भारत के एक प्रमुख नेता थे, समाज सुधारक थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या आप जानते हैं कि भारत में पूर्ण स्वराज की मांग उठाने वाले यह पहले नेता थे? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके नारे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इस नारे ने लाखों भारतीय को प्रेरित किया। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें अशांति का जनक यानी फादर ऑफ द अनरेस्ट कहा। उन्हें लोकमान्य शीर्षक दिया गया, जिसका साहित्यिक मतलब होता है लोगों द्वारा सम्मानित। केसरी में प्रकाशित उनके आलेखों से पता चलता है कि वह कई बार जेल गए थे। लोकमान्य तिलक ने जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव सप्ताह भर मनाना शुरू किया था। इन त्योहारों के माध्यम से जनता में देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष का साहस भरा गया। 1 अगस्त 1920 को मुंबई में उनका निधन हो गया था। ये थे 5 महानायक जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना मुख्य भूमिका निभाया और अपना योगदान दिया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दे, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।